लेलैंड मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शीनू अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। लेलैंड में भी धीरे धीरे करंट आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक करेक्टिव फेज में चला गया, अब वापस इन्वेस्टर्स के रेडार पे आता चला जा रहा है। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि मार्च में हमने एक इम्प्रूवमेंट देखा आपकी सेल्स में। ये प्री बाइंग हो रही है, कोई प्राइस हाइक के पहले थी या कुछ और रीजन था? और आपको लगता है कि पहले क्वार्टर में इस तरह का मोमेंटम जारी रहेगा या थोड़ा सॉफ्ट या नरम हो सकता है? सीवी इंडस्ट्री इस वक्त काफी तेजी में है। उसका कारण ये है कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो सब अभी सीवी इंडस्ट्री के फेवर में चल रहे हैं। ये सच है कि प्री बाइंग का कुछ असर हमें देखने को मिला है फरवरी और मार्च के महीने में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्वार्टर वन की इंडस्ट्री के वॉल्यूम पे आएगा। और उसका कारण वही है कि जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का पुश हो, चाहे वो फ्रेट रेट्स हो, और चाहे वो और भी कोई भी फैक्टर्स हो, ई कॉमर्स हो, स्कूल्स का रीओपनिंग हो, आई थिंक वो फैक्टर्स क्वार्टर वन में भी हमें हेल्प करेंगे। खास तौर पे मार्च में मैं कह सकता हूँ अशोक लेलैंड के बारे में कि हमारा रिटेल सेल एक्चुअली हमारा होलसेल से भी बेहतर रहा है। तो ये हमको प्रूव करता है कि प्री बाइंग का जो इफेक्ट आया है वो काफी बेहतर है। लेकिन साथ ही पाइपलाइन जो हमारी डीलर स्टॉक की या सेल्स यार्ड की पाइपलाइन है, उसमें भी काफी जगह बनाई है हमने मार्च में। तो मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर वन की इंडस्ट्री पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस बात का आएगा। राइट। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि आपके जो मार्जिन प्रोफाइल थी कंपनी करीब करीब 12% के आसपास थी प्री कोविड लेवल पे, और अभी आप देख रहे हैं कि जो रिकवरी आ रही है, जो आपने बताई भी कि इंडस्ट्री में तेज़ी है, ये ग्रोथ अगर आती है आगे आने वाले सालों में तो आप इस मार्जिन लेवल्स को अचीव कर लें कुछ क्वार्टर्स में, दिख सकता है, ये मुमकिन है? जहां तक मार्जिन का सवाल है, अशोक लेलैंड का बहुत बड़ा फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पे। आप सही कह रहे हैं कि हमारे पीक एबिटडा लेवल्स लगभग 12% के आसपास थे। और ये साल जब हमने शुरू किया तो हमने लगभग 4 साढ़े 4% से शुरू किया। क्वार्टर थ्री में हमने 8% के ऊपर एबिटडा मार्जिन बनाया। और क्वार्टर फोर में अंदर भी हम एबिटडा मार्जिन को और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि अगले साल 1.5 साल के बीच में हम लोग कोशिश करें कि हम अपने वापस पीक एबिटडा मार्जिन पर जा सकें। और अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री को मेरे हिसाब से टारगेट करना चाहिए लगभग 14 से 15% एबिटडा मार्जिन, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, 2-3 साल लगेंगे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अशोक लेलैंड का या इंडस्ट्री का ऐसा होना चाहिए। और इसका कारण ये भी है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आने वाला है, इसलिए हम लोगों को इंडस्ट्री को इस आने वाले बदलाव में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। चाहे वो ऑल्टरनेट फ्यूल्स हो या नए रेगुलेशंस हो या नए नॉर्म्स हो या इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो, इंडिया की सीवी इंडस्ट्री को आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी। और इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इंडस्ट्री अपना एबिटडा मार्जिन्स, अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करे। अग्रवाल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आज आप हमको समय दे रहे हैं, और जब से आपके अपॉइंटमेंट हुई आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर, आपकी ही लीडरशिप के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है अशोक लीलैंड को लेकर? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक लेलैंड एक बहुत अच्छे मोमेंटम में है, इस वक्त बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। ये जो अभी जो साल खत्म हुआ है इसमें हमने अपने वॉल्यूम्स में बहुत अच्छा ग्रो किया है। हमारा ओवरऑल एलसीवी एमएचसीवी मिलाकर हमने 50% से ज्यादा ग्रोथ अपने वॉल्यूम में की है, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से भी काफी ज्यादा है। खास तौर पे एमएचसीवी में हमने अपना मार्केट शेयर 5% से ज्यादा से बढ़ाया है, और अभी हमारा एमएचसीवी मार्केट शेयर 30% से ऊपर है। बहुत अच्छी कुछ चीजें अशोक लेलैंड के फेवर में चल रही हैं, और मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही होगा कि इस मोमेंटम को हम कंटिन्यू कर पाए। अभी हमारा मार्केट शेयर एस्पिरेशन अभी भी दूर है, और अगले 1 साल या 2 सालों में हम चाहते हैं कि हम उस एस्पिरेशन के और नजदीक पहुंचे। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया
कि ये सीवी इंडस्ट्री अपने प्रॉफिटेबिलिटी के पीक से बहुत कम चल रही है और पूरा इंडस्ट्री के लिए, अशोक लेलैंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने एबिटा मार्जिन पर अपना फोकस जारी रखें। इसका मतलब है ठीक है मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। कमर्शियल सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है अशोक लीलैंड और धीरे धीरे जैसे मैनेजमेंट अपना व्यू पॉइंट कर रही है कि वो 12% वाले मार्जिन पे आ जाएंगे और प्लानिंग भी अपनी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, आज आपने हमको समय दिया।